सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय। सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। ओम शांति। राजयोग का प्रयोग, अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। आज के सत्र में पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है, वेलकम है। राजयोग से हमको सहयोग की शक्ति भी प्राप्त होती है, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में दिखाया कि जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो सबने एक एक उंगली दी थी अपनी। तो एक छोटी सी उंगली के सहारे से भी कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो सकता है। आप सबने सहयोग की अनेक कहानियाँ सुनी होंगी। रामायण में भी इसका वृत्तांत आता है। कहानी के अनुसार जो बताया हुआ है उसमें कि जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बांध रहे थे तो बहुत सारे वानर और जो उनकी सेना थी वो सब पत्थरों को ला ला के सेतु बना रहे थे। तो श्री राम ने क्या देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वो पानी में डुबकी लगाती है, उसके बाद वो मिट्टी में जाकर के लोटपोट होती है और फिर पत्थरों के बीच में जाकर के उस मिट्टी को झाड़ देती है। सेतु जो बन रहा था देख कर के श्री राम को बड़ी हैरानी हुई कि ये गिलहरी क्या कर रही है। तो श्री राम ने उसको बुलाया और पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं छोटी सी गिलहरी, आप भगवान श्री राम, आपके कर्तव्य में ये सब वानर सेना लगी हुई है, सहयोग कर रही है, आपकी सेवा कर रही है। और जब भविष्य में ये सेतु की बात आएगी तो लिखने वाला ये लिखेगा कि एक गिलहरी चुपचाप बैठी बैठी देख रही थी और उसने भगवान के कार्य में कोई भी सहयोग नहीं दिया। मैं पानी में जाती हूँ, अपने शरीर को गीला करती हूँ और फिर जाकर के मिट्टी में लौटती हूँ। मेरे शरीर में वो मिट्टी चिपक जाती है और सेतु बांधने के लिए जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, उन पत्थरों के बीच में जो छोटा छोटा गैप रह जाता है, वहाँ जाकर के मैं इस मिट्टी को झाड़ देती हूँ ताकि वो गैप ख़त्म हो जाए, भर जाए। श्री राम ने उसकी बात सुनी और भावुक हो गए और बड़े प्रेम से उस गिलहरी के ऊपर हाथ फिराया, जिसके लिए कहा जाता है कि आज भी गिलहरी के शरीर पर वो लकीरें हैं, वो निशान हैं। तो गिलहरी भर सहयोग ही सही,
चिड़िया भर सहयोग ही सही, लेकिन अगर हम सभी मिलकर के सहयोग करते हैं तो इस धरती को स्वर्ग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय जो ईश्वरीय कर्तव्य चल रहा है वो यही चल रहा है कि अब इस धरती का परिवर्तन होना है, और वो परिवर्तन हम सबको मिलकर के करना है। अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं जिम्मेवार हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दुनिया बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। और दुनिया को बदलने से पहले हमें स्वयं को बदलना है। और जब हर व्यक्ति स्व परिवर्तन की जिम्मेवारी ले लेता है तो विश्व परिवर्तन कुछ ही समय में हो जाता है। और परमात्मा का हमें यही आदेश है कि हमें स्वयं को परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन लाना है, इसमें सहयोग देना है। एक छोटी सी कहानी मुझे और याद आ रही है। एक बार एक पिता घर के अंदर कार्य कर रहा था। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो वो अपने लैपटॉप में बहुत बिजी था, ऑफिस का काम कर रहा था, और उसका कोई 5-6 वर्ष का बच्चा बार बार आकर के उसको डिस्टर्ब कर रहा था। उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही थी, और ऑफिस का कार्य ऐसा अर्जेंट था, तो उसने सोचा क्या करूं। उसके पास एक विश्व का नक्शा रखा था। उसने वो वर्ल्ड मैप बच्चे को दिया, उसके 10 टुकड़े कर दिए, और 10 टुकड़े करके वो बच्चे को थमा दिया, जाओ इसको जोड़ करके लेकर के आओ। पिता ने सोचा बच्चे को क्या पता विश्व का नक्शा कैसा होता है, कहाँ कौन सा विश्व है, इसको घंटों लग जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। उसने बच्चे को 10 टुकड़े दे करके भेज दिया, और 5 ही मिनट में वो बच्चा वापस आ गया और पिता को दिखाया कि मैंने ये नक्शा जोड़ दिया है। जब पिता ने देखा तो बिल्कुल एक्यूरेट था वो। पिता ने पूछा क्या तुमको पता था कि कौन सा देश कहाँ पर है, कैसे जुड़ेगा ये विश्व का नक्शा? तो बच्चे ने कहा मुझे नहीं पता था। तो कहा तुमने फिर इसको जोड़ा कैसे? तो बच्चे ने बताया कि इस वर्ल्ड मैप के पीछे एक मनुष्य का चित्र बना हुआ था, मैंने उस एक मनुष्य को जोड़ दिया, और एक मनुष्य जुड़ा तो क्या जुड़ गया, पूरा विश्व जुड़ गया। इसी प्रकार से हम सभी अगर मिलकर के ईश्वरीय कार्य में भारत को स्वर्ग बनाने में तन मन धन जन से अपना एक उंगली रूपी सहयोग देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये नर्क भी बदल करके स्वर्ग अवश्य बनेगा। आप लौकिक में भी अपने गृहस्थ में देखते हैं कि जब कोई शादी आदि या कोई भी बड़ा कार्य होता है तो क्या करते हैं, सबको कोई ना कोई जिम्मेवारी दे देते हैं, ड्यूटी दे देते हैं। और जब सबको ड्यूटी दे देते हैं और हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी निभाता है तो कार्य क्या हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। और वही कार्य अगर केवल एक व्यक्ति को करना पड़े, घर का भी बाहर का भी मेहमानों का भी लेना देना व्यापार बाजार सामान सब कुछ, कितना बोझिल हो जाएगा वो। और सब में बट गया तो क्या हो गया। और आज का मनुष्य जो है वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, सिर्फ अपने तक सीमित हो गया है। वो ये सोचता है कि इनका काम है, मुझे क्या लेना देना। लेकिन जब हर व्यक्ति ये सोचेगा
इस विश्व को सुखी बनाना, शांत बनाना, इसके वातावरण को पवित्र बनाना, ये मेरी जिम्मेवारी है। कहा जाता है मैन इज़ द सोशल एनिमल। तो हम सोशल एनिमल हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें इस विश्व को बेहतर बनाना है, बेटर वर्ल्ड बनाने में हम सबको सहयोग देना है। और उसी सहयोग देने का कर्तव्य इस समय परमात्मा के कार्य में परमात्मा के बच्चे कर रहे हैं। आज हम आप सबका भी आह्वान करते हैं, आइए हम सब मिलकर के इस विश्व को एक नया रूप दे दें। अपनी धरती माँ को फिर से हम हरा भरा बना दें। अपने भारत को हम फिर से मिलकर के सोने की चिड़िया बना दें। वही स्वर्ग पुनः हम सब मिलकर के इस धरती पर ले आएं, जिसके लिए हम सब गायन करते थे कि उस स्वर्ग के अंदर दूध घी की नदियां बहती थी। भारत में हर घर में हर रोज़ दिवाली होती थी, सच्चे घी के दीपक जगते थे। हर नर नारायण और हर नारी लक्ष्मी थी, हर गृहस्थ आश्रम था। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। ऐसी दुनिया बनाने के लिए इस समय परमात्मा हम सबका सहयोग ले रहे हैं। परमात्मा को हमारे सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं भी अकेला सब कार्य कर सकता है। लेकिन नियम क्या है कि जो करेगा सो पाएगा। और अगर हम अपने तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हैं तो परमात्मा उस सहयोग का रिटर्न देने के लिए बंध जाता है। वास्तव में हम ये सहयोग परमात्मा को नहीं देते हैं, ये हम अपने सहयोग लेने के लिए परमात्मा को बांध लेते हैं। जैसे महाभारत शास्त्र के अंदर दिखाया गया कि जब श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, उनकी उंगली कट गई। द्रौपदी ने जैसे ही देखा, अपने पल्लू फाड़ करके उसने उसकी उंगली पर वो पट्टी बांध दी, और वो पट्टी उसको रिटर्न में 21 चीर मिले। तो ये देना नहीं है, वास्तव में ये लेने के लिए परमात्मा को अपने प्रेम में बांध लेना है। तो हम सब मिलकर के इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसका पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो जैसे हम देखते हैं अन्य विश्वविद्यालय होते हैं, बच्चे उनमें स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। हिंदी का विषय है, अंग्रेज़ी का विषय है, हिसाब का विषय है, सोशल साइंस का विषय है, एनवायरनमेंट का विषय, अलग अलग उनके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी प्रकार से हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान। ज्ञान की दुनिया में कमी नहीं है। भौतिक संसार में भौतिकवादी बहुत ज्ञान है। तभी किसी एक विद्वान ने कहा कि इस दुनिया के अंदर इतनी किताबें हैं, इतना ज्ञान है, अगर उन सब किताबों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इस संसार भर जाए। तो संसार में आज बुकिश नॉलेज की
कोई कमी नहीं है, हर सब्जेक्ट की बुक है आज। लेकिन यहाँ जो दिया जा रहा है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। यहाँ भौतिकवाद का कोई ज्ञान नहीं है, आध्यात्म ज्ञान है यहाँ पर। आध्यात्म यानी जिसका आत्मा और परमात्मा से संबंध हो। ये कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है। यहाँ हम आपको ये बात अवश्य बताना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज़ कोई धर्म नहीं है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ एक आध्यात्मिक संस्था है। जो आध्यात्मिक संस्था पूरे विश्व में आध्यात्म का ज्ञान प्रकाश फैलाने के लिए निमित्त बनी हुई है। ब्रह्मा कुमारी संस्था पूरे विश्व के लगभग 140 देशों के अंदर फैली हुई है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के सिस्टर कंसर्न राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंडर लगभग 20 विंग्स आते हैं, जिसमें एजुकेशन विंग, मेडिकल विंग, वुमेन्स विंग, एडमिन विंग, 20 विंग्स हैं। वर्गीकरण के हिसाब से पूरे समाज की सेवा की जाती है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के एक खेतीबाड़ी करने वाले किसान तक की भी सेवा की जाती है। समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, कोई भी जाति ऐसी नहीं है, कोई भी आयु ऐसी नहीं है जिसे ब्रह्मा कुमारीज ने टच न किया हो। समाज के हर अंग को ब्रह्मा कुमारीज ने टच किया है। सब तक ये आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने की सेवाएं कर रहे हैं। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। दूसरा सब्जेक्ट है सहज राजयोग। क्योंकि भक्ति में हमने आज तक देखा, जो सन्यासी हुए उन्होंने कहा कि गृहस्थ का त्याग किए बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ परमात्मा ने कहा कि घर गृहस्थ में रहते हुए ही अपने जीवन को कमल पुष्प के समान पवित्र बनाना है। घर गृहस्थ में रहते हुए ही परमात्मा को याद करना है। घर गृहस्थ में रहते हुए ही मन और बुद्धि की लगन भगवान से लगी रहे। इसके लिए घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी हम मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें संन्यास करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। इसीलिए इसको कहा गया सहज राजयोग। और तीसरा यहाँ का सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। सेवा यानी भक्ति में भी आप देखेंगे तन मन धन जन 4 प्रकार की सेवाएं आज तक हम सुनते आए। पहली सेवा है तन की सेवा, जिसको कार सेवा कहा जाता है। अपने शरीर से, अपने हाथों से हम जो सेवा करते हैं, क्योंकि इन्हीं हाथों से, इन्हीं पंच कर्मेंद्रियों से हमने जन्म जन्मांतर न जाने क्या क्या कर्म किए। और जब इन कर्मेंद्रियों से हम ईश्वरीय सेवा करते हैं तो ये 5 तत्व, ये 5 इंद्रियां हमारी पवित्र हो जाती हैं। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, उन दुआओं से हमें तन का स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। दूसरी सेवा है मन की सेवा। मन की सेवा यानी कि मन ईश्वर में लगाना, मन के अंदर शुभ चिंतन करना, मन के अंदर सुविचार करना, अपने मन को शांत रखना, एकाग्र रखना। और जितना हम अपने मन को शांत एकाग्र रखते हैं, उतना वायुमंडल में हम शांति के प्रकंपन फैलाते हैं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि जो भी आप अपने मन के अंदर विचार करते हैं, वो विचार पहले आपके पूरे ब्रेन में जाते हैं
और आपके ब्रेन के थ्रू आपकी बॉडी में उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके पश्चात वो वायुमंडल में भी जाते हैं। तो मन अगर हम अपना शांत रखते हैं, परमात्मा के ध्यान में रखते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान की धारणा करना, कि जो भी हम ज्ञान सुनते हैं उस ज्ञान को हमें केवल सुनना नहीं है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देना है। जैसे आप देखें, आजकल कोविड-19 चल रहा है। अब जो भी व्यक्ति इससे पॉजिटिव होता है उसको टैबलेट दी जाए और वो टैबलेट लेकर के अपने सामने रख ले टेबल पर और दिन रात उसको देखे जाए कि ये कोविड-19 की टैबलेट है, टैबलेट है, टैबलेट है, तो क्या केवल देखने से उसका बुखार ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, इन्फेक्शन ठीक होगा? उसको क्या करना पड़ेगा? स्वेलो करना पड़ेगा, अंदर ले जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से ज्ञान को भी हमने क्या करना है? अपने अंदर लेकर के जाना है। और जब तक वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं गया है, तब तक वो ज्ञान हमको कोई लाभ नहीं दे सकता है। तो ज्ञान को क्या करना है? जिसको महाभारत के अंदर दिखाया कि युधिष्ठिर वास्तव में सच्चा ज्ञानी था। एक बार गुरु ने पाठ दिया कि सदा सच बोलना चाहिए। सबने वो पाठ याद कर लिया, लेकिन युधिष्ठिर को बार बार गुरु पूछते रहे। उसने कहा मुझे अभी याद नहीं हुआ है। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद गुरु ने पूछा, इतना छोटा सा पाठ भी तुमको याद नहीं हुआ है? बाकी सब ने तो याद कर लिया। तो क्या जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि जिस दिन मैं ये अपने जीवन में धारण कर लूँगा, उस दिन कहूँगा कि ये पाठ मुझे याद हो गया है, क्योंकि अभी मैंने इसको धारण नहीं किया है। तो जो भी हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, हमें केवल सुननी नहीं है, लेकिन अपने जीवन में उन्हें धारण भी करनी है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अब योग के लिए, योग यानी भगवान की याद, जिसको भगवान ने सहज शब्दों में कहा याद, क्योंकि आप देखेंगे योगी तो आप बचपन से रहे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका योग किससे लगता है? अपनी माँ से लग जाता है। थोड़ा उसको और होश आती है तो अपने पिता से, अपने घर वालों से लग जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है, दोस्तों के साथ खेलता है तो उसका योग अपने दोस्तों के साथ लग जाता है। स्कूल में जाता है तो उसका योग अपने टीचर के साथ लग जाता है। फिर विवाह होता है, उसका योग पत्नी के साथ लग जाता है। बच्चे होते हैं तो योग बच्चों के साथ लग जाता है। ऑफिस में जाता है तो योग बॉस के साथ लग जाता है। बीमार होता है तो योग डॉक्टर के साथ लग जाता है। तो योगी तो हम सभी हैं। योग का मतलब याद। जब हम अपने मन में किसी को याद करते हैं तो हमारे मन की तार उस व्यक्ति से जाके जुड़ जाती है। आपने बहुत बार ऐसा अनुभव किया होगा कि हम किसी व्यक्ति को बहुत दिल से याद करते हैं, या तो वो व्यक्ति उस समय आ जाता है या उसका फ़ोन आ जाता है और हम क्या कहते हैं, हम आपको बहुत याद कर रहे थे, और आगे से जवाब वो व्यक्ति क्या देता है, तभी तो मैं आ गया या मैंने फ़ोन कर लिया। तो हमारे मन की तार जिसको हमने याद किया उससे जुड़ गई, और जिससे हमारे मन की तार जुड़ी उसके अंदर जो कुछ है वो हमारे में ट्रांसफ़र होता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं, आज सुबह वो आया मेरे घर में, उसने जो है वो लड़ाई झगड़ा किया, मुझे गाली दी, सबके बीच में मेरी इंसल्ट की, वो बहुत गुस्से वाला है। अब मैं सोच रही हूँ, ये केवल सोचते सोचते आप खुद फील करें मेरे मन के भाव कैसे हो जाएंगे। मुझे भी आएगा आवेश, मुझे भी आवेश आएगा, क्योंकि मेरे मन का तार जिसके साथ जुड़ा उसकी एनर्जी मेरे में ट्रांसफ़र हो रही है। इसी प्रकार से
अगर हम किसी संत के बारे में सोचते हैं, महात्मा के बारे में सोचते हैं, किसी सन्यासी के बारे में सोचते हैं, कोई बहुत नम्रचित इंसान है उसके बारे में सोचते हैं, शांत स्वभाव का उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते करते ही हमारे चेहरे पर क्या होता है, मुस्कान आ जाती है, खुशी आ जाती है, एक लहर आ जाती है। वो तो बहुत भला इंसान है, उसने तो मेरी बड़ी मदद की, और मेरी नहीं, वो तो सबकी मदद करता है। जहाँ कभी किसी को ज़रूरत होती है वो कभी ना नहीं करता है, हमेशा हंसता रहता है। कितनी मुसीबतें उसके ऊपर आती हैं लेकिन उसका चेहरा कभी लटकता नहीं है। अब ये बात करते 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 मेरे मन के भाव कैसे होते जा रहे हैं, मेरे मन के भाव भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे वातावरण के अंदर हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी एफएम की है, हर प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। हम कभी 94 चलाते हैं, कभी 98 चलाते हैं, कभी 102, कभी 106 एफएम चलाते हैं ना। तो जब हम एफएम चलाते हैं तो ये मर्ज़ी किसकी है, हमारी मर्ज़ी है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी कहाँ सेट कर रहे हैं। और जहाँ हम अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, हम उस चैनल पर, उस फ्रीक्वेंसी पर आने वाले सॉन्ग्स, लेक्चर या नाटक, ड्रामा कुछ भी सुनते हैं। चॉइस किसकी है, मेरी चॉइस है। मुझे अगर पुराने फिल्मी गाने सुनने हैं तो उसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आएंगे वो, अगर मुझे नए गाने सुनने हैं तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर आने वाले हैं, मुझे न्यूज़ सुननी है तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर है। ये चॉइस किसकी है, ये मेरी चॉइस है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे मैंने अपना एफएम सेट किया, मेरा तार वहाँ जुड़ा और वो मेरे पास वो न्यूज़ आने लग गई। तो योग का मतलब क्या है कि वातावरण में सब कुछ है, चॉइस किसकी है, आपकी चॉइस है। आप अपने मन की फ्रीक्वेंसी को कहाँ लगाते हैं, कहाँ जोड़ते हैं, और जहाँ भी आप अपने मन की फ्रीक्वेंसी को लगाएंगे वहाँ जो कुछ होगा वो आपके पास अपने आप आने लग जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी है कुछ भी, आपको केवल क्या करना है, उस फ्रीक्वेंसी पर आपको अपना चैनल सेट करना है बस। तो यहाँ भी हमने केवल क्या करना है, अपने मन के संकल्प को परमात्मा में केवल एकाग्र करना है, बस इतना ही करना है। राजयोग का पहला नियम है कि हम भगवान से कुछ भी मांगते नहीं हैं, मांगना मना है। परमात्मा कहते हैं जो दाता है, अपने आप देने वाला है, उससे मांगना उसकी इंसल्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज है, हमें सूरज की धूप चाहिए, उसके विटामिन डी चाहिए। हम क्या करते हैं, धूप में जाकर के बैठ जाते हैं, मांगते हैं कभी सूरज से, क्या करते हैं, धूप में जाके बैठ जाते हैं। उसके जैसे ही संपर्क में आए, उसमें जो कुछ है वो सब मेरे में अपने आप ट्रांसफ़र होने लग जाएगा। शर्त क्या है लेकिन, आपने उसके संपर्क में आना है। आप कमरे के अंदर बैठ कर के रजाई ओढ़ कर के सो रहे हैं और फिर कहें कि सूर्य मुझे अपनी धूप नहीं दे रहा, विटामिन डी नहीं दे रहा, तो गलती किसकी है, ये हमारी है। तो हमें क्या करना है, उसके संपर्क में आना है। इसी प्रकार से हम मन और बुद्धि से परमात्मा के संपर्क में जब आते हैं, हम मन के विचारों को उस पर एकाग्र करते हैं, हम मन से उसको याद करते हैं, तो जो कुछ भी उसमें है वो सब मेरे में ट्रांसफ़र होता है सूर्य के समान। जैसे सूर्य के संपर्क में आने से, सन बाथ लेने से उसका सब कुछ हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, इसी प्रकार से परमात्मा ज्ञान सूर्य के ऊपर जब हम अपना मन और बुद्धि एकाग्र करते हैं तो उसका सब कुछ क्या होता है, हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो योग के लिए हमें कुछ बातों की
धारणा भी चाहिए है। जैसे आप देखेंगे स्कूल में बच्चा जाता है तो स्कूल के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, को एजुकेशन आजकल है तो बहुत नियम और मर्यादा होते हैं उनके लिए। तो यहाँ भी हमारा को एजुकेशन चलता है, या बहनें भी आती हैं पढ़ने के लिए और भाई भी आते हैं पढ़ने के लिए, दोनों आते हैं यहाँ पर। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भी कुछ नियम और मर्यादा हैं। आप देखेंगे हर धर्म के अंदर सबसे पहला जो नियम बताया गया है वो ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। और जिन्होंने अपने लक्ष्य को महान बना लिया, उन्हें इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में पवित्रता को धारण करना ही है। किया उन्होंने धारण। मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर अब्दुल कलाम, दोनों बाल ब्रह्मचारी थे। दोनों से एक ही प्रश्न जब पूछा गया कि आपने विवाह क्यों नहीं किया, दोनों ने एक ही जवाब दिया, सोचने का समय ही नहीं मिला। तो स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक भी कहा कि मनुष्य का विवाह केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता है, उसके बाद उसे ब्रह्मचारी रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा कि मुझे केवल 100 बाल ब्रह्मचारी मिल जाएं तो मैं दुनिया को परिवर्तन कर सकता हूँ, इतनी शक्ति है ब्रह्मचर्य के अंदर। और कहा जाता है कि एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं, या तो काम रहेगा या तो राम रहेगा। तो अगर हमें उस राम की प्राप्ति करनी है तो जो हम रोज आरती में गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, वो हमको प्रैक्टिकल करना होगा। दूसरा राजयोग का नियम है अन्न की शुद्धि। कहा जाता है एज द फूड सो द माइंड्स। हम वैष्णव देवी के जब नवरात्रे करते हैं, वैष्णव देवी की यात्रा पर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्याज और लहसुन का त्याग करते हैं। क्यों? कहते हैं ये वैष्णवी भोजन नहीं है, ये सतो प्रधान भोजन नहीं है, ये तामसिक भोजन के अंदर आता है। क्यों? इस भोजन से हमारा मन और बुद्धि भी तामसी हो जाता है। और हमने भगवान को कैसे याद करना है? मन से ही तो याद करना है। और अगर मेरा मन शुद्ध नहीं है तो शुद्ध मन के बिना हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? तो भगवान की याद के लिए मन की शुद्धि भी बहुत अनिवार्य है। और मन की शुद्धि के लिए चाहिए अन्न की शुद्धि। और राजयोग का तीसरा नियम है दिव्य गुणों की धारणा। आज तक हम क्या करते आए कि हमारे अंदर जो भी कमी थी या कमज़ोरी थी, हम ये सोचते आए कि मुझे आज से ये कार्य नहीं करना है। मानो किसी व्यक्ति के अंदर अगर क्रोध है तो वो क्या सोचता है? मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। और आप सब इस बात के अनुभवी हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि आज मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, उस दिन क्या होता है? उस दिन तो बिल्कुल गुस्सा आता है। क्यों आता है? हमारा मन शब्दों की भाषा को नहीं जानता, चित्रों की भाषा को जानता है। और हमारे मन के अंदर दुनिया के हर शब्द का चित्र बनता है। केवल एक शब्द ऐसा है जिसका चित्र नहीं बनता है, और वो शब्द है नहीं। नहीं शब्द का हमारे मन के अंदर कोई भी चित्र नहीं बनता है। तो जब हम अपने मन को विचार देते हैं, कमांड देते हैं, आज्ञा देते हैं, आज मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, तो मन के अंदर चित्र क्या बनता है?
आज मुझे गुस्सा बिल्कुल करना है, क्योंकि नहीं शब्द का चित्र नहीं बनता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि बच्चे, जो तुम्हें नहीं करना है वो तुम्हें सोचना भी नहीं है। तुम्हें क्या सोचना है? जो तुम्हें करना है। और करना क्या है हमें? आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे शांत रहना है, आज मुझे चुप रहना है, आज मुझे कम बोलना है, आज मुझे धीरे बोलना है, आज मुझे मीठा बोलना है, आज मुझे सोचकर बोलना है। जो आपने करना है वो आपने सोचना है। तो दिव्य गुणों की धारणा जैसे जैसे हम करते जाएंगे, अवगुण स्वतः ही निकलते जाएंगे। जैसे आप देखेंगे, एक पानी की बाल्टी है जिसमें गंदा पानी है। अब हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम वो पूरा का पूरा बाल्टी का पानी उड़ेल दें। बहुत सारा पानी है उसके अंदर, 200 लीटर पानी भरा हुआ है उसके अंदर। तो हम क्या करें? ऊपर से साफ पानी का नल छोड़ दें। और जब हम साफ पानी का नल खुला छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो साफ पानी उसके अंदर जाएगा और गंदा क्या होगा? बाहर आता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जो सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और उसके अंदर क्या रह जाएगा? स्वच्छ पानी रह जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करें? अपने जीवन से अवगुणों को निकालने की मेहनत बिल्कुल भी ना करें। क्या करें? अपने जीवन में गुणों को धारण करने की मेहनत करते जाएं। और जैसे जैसे हमारे जीवन के अंदर गुण आते जाएंगे, अवगुण अपने आप ही निकलते जाएंगे। कहीं अगर अंधकार है तो हम केवल प्रकाश कर दें, और प्रकाश कर दिया तो क्या होगा? अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अंधकार को समाप्त करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंधकार का कोई सोर्स नहीं है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव। इसी प्रकार से अवगुण क्या है? गुणों का अभाव। जैसे जैसे हम अपने अंदर गुण धारण करते जाएंगे, अवगुण स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे। हम अपने अंदर शांति का गुण धारण कर लेंगे तो क्रोध और अशांति का अवगुण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और चौथा नियम है रेगुलर स्टडी, कि हम जो भी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं वो हमको रोज़ पढ़नी है। आप देखेंगे कि बच्चा भी रोज़ स्कूल में जाता है तो उसको एक अभ्यास हो जाता है स्कूल में जाने का। और अभ्यास होते 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 क्या होता है? शुरू शुरू में जब हम बच्चे को प्ले वे में डालते हैं तो कई बार बच्चे का मन नहीं करता है, लेकिन हम फिर भी उसको कहते हैं नहीं, इसको जाने दो, रोता है तो भी जाने दो, आदत पड़ जाएगी। और जब उस बच्चे को आदत पड़ जाती है तो धीरे 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 स्कूल के संग का रंग उसके ऊपर भी आ जाता है। वो अनपढ़ बच्चा उस स्कूल से डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बन करके निकलता है। तो ये हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जब हम रोज़ रेगुलर स्टडी करते हैं तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनुष्यों को देवतुल्य बनाया जाता है। जैसे हर विद्यालय का एक लक्ष्य होता है। बच्चा जब पढ़ाई पढ़ता है तो उसके पास एक लक्ष्य होता है, मुझे क्या बनना है। यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो हमें लक्ष्य दिया जाता है वो यही लक्ष्य दिया जाता है कि देवतुल्य बनना है, दैवी गुण अपने जीवन के अंदर धारण करने हैं। और वो तब होंगे जब हम रोज अभ्यास करेंगे। कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो रेगुलर कोई भी कार्य जब हम करते हैं, करते करते क्या हो जाता है, हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे 4 मुख्य नियम हैं। और राजयोग का जो आधार और विधि है वो क्या है, आप देखेंगे अगर आप अपने आप को एक पिता समझते हैं तो आपको कौन याद आता है, अपना बच्चा याद आता है। अगर आप अपने आप को एक ऑफिसर समझते हैं तो आपको कौन याद आता है,
अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी याद आते हैं। अगर आप अपने आप को पति समझते हैं तो आपको अपनी पत्नी याद आती है। अगर आप अपने आप को एक बच्चा समझते हैं तो आपको अपने माता पिता याद आते हैं। यानी जो हमारी स्मृति है संबंध की, जिस भी संबंध की हम स्मृति में रहते हैं हमको वही संबंध ही याद आता है। और अगर मैं ये समझती हूँ कि मैं तो एक आत्मा हूँ तो मुझे कौन याद आता है? परमपिता परमात्मा याद आता है। तो राजयोग की जो विधि है वो ये है कि स्वयं को आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा को याद करना। परमात्मा को याद करने की विधि यही है, अपने इस देह रूपी वस्त्र को भूलना। जैसे आप देखेंगे कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या कहा जाता है कि मंदिर में चमड़े की चीज़ अलाउड नहीं है। कोई भी चमड़े की चीज़ अगर आपके पास है, पर्स है, बेल्ट है, वैलेट है, कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, मंदिर के बाहर क्लॉक रूम है, कहते हैं यहाँ रख दो, चमड़े की चीज़ मंदिर में अलाउड नहीं है। इस शरीर को क्या कहते हैं? कोई रोग हो जाता है, क्या कहते हैं? चमड़ी का रोग हो गया है, चर्म रोग। तो ये शरीर भी क्या है? ये भी तो चमड़ी है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें इस चमड़ी को भूल अपने को आत्मा निश्चय करना है। और जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तो हमें स्वतः ही परमात्मा याद आता है, क्योंकि आत्मा का पिता कौन है? केवल एक परमात्मा। वैसे भी आप देखेंगे जब हम दो तारों में करंट पास करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? दोनों के ऊपर लगा हुआ पीवीसी उतारते हैं। अगर एक के ऊपर का पीवीसी उतारें और दूसरे के ऊपर का ना उतारें तो करंट पास नहीं हो सकता है। तो पीवीसी यानी ये चमड़ी। तो परमात्मा तो कैसा है? निराकार दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। और हम आत्माओं ने ये शरीर धारण किए हुए हैं। और जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, अपने आप को इस शरीर से डिटैच फील करते हैं, इस पीवीसी से अलग समझते हैं अपने आप को, तब उसका करंट हमारे में ट्रांसफ़र होता है। तो परमात्मा को याद करने के लिए अपने को आत्मा निश्चय करना अनिवार्य है। आत्मा की फ्रीक्वेंसी पर जब हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं तो परमात्मा से जाकर वो अपने आप जुड़ जाती है। आज तक हम सभी की यही शिकायत रही कि हमारा मन परमात्मा में एकाग्र नहीं होता। उसका कारण क्या रहा? क्योंकि परमात्मा की और स्वयं की सत्य पहचान ही नहीं थी। हमने कभी स्वयं को आत्मा समझ उस ज्योति बिंदु परमात्मा को याद नहीं किया। हम अपने को भी देह समझते थे और जिनको याद किया वो भी देहधारी थे, लेकिन वास्तव में इस देह के अंदर रहने वाली परमात्मा की संतान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो जब हम अपने को आत्मनिश्चयी हो जाते हैं तो हमें परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करना बहुत इजी हो जाता है। स्वतः ही हमारा मन उसमें एकाग्र हो जाता है। और परमात्मा को याद करने के लिए हमें अपने मन, अपने तन, अपने धन और जन चारों को स्वच्छ रखना होगा। अपने तन को भी स्वच्छ रखना जरूरी है, स्नान आदि करना, और अपने मन को भी स्वच्छ रखना है, शुद्ध विचार करने हैं। कमाई भी पवित्र कमाई करनी है। गलत तरीके से गंवाया हुआ धन हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि धन अपने साथ केवल धन नहीं लाता है, अपने साथ संस्कार लेकर के आता है। और चौथा है, अपने संबंधों में भी हमें मधुरता लानी है। तो जब ये तन, मन, धन और चारों प्रकार की स्वच्छता हमारे अंदर आ जाती है तो मन परमात्मा में स्वतः ही एकाग्र हो ही जाता है। मन तो फिर परमात्मा से हटता ही नहीं है। लगाना तो वो चीज़ को पड़ता है जो हट जाती है, लेकिन जहाँ हमारा प्रेम होता है, जहाँ हमारा संबंध होता है, जहाँ से हमें प्राप्ति होती है, जो हमारा परिचित होता है, उसे हमें याद नहीं करना पड़ता। जहाँ स्नेह होता है
उनकी यादों में स्वतः आती ही है। तो परमात्मा को याद करने के लिए केवल अपना स्नेह उससे बनाएं, सच्चे दिल का प्यार उससे करें, तो देखें आपको कैसे उसकी याद आती है। और परमात्मा की याद के लिए हम यहाँ ये राजयोग का अभ्यास रोज करते हैं। और यहाँ पर जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम आंखें खोल कर के करते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे शरीर से एनर्जी इन और आउट होने के 3 रास्ते हैं। पहला हमारे पैर, दूसरा हमारे हाथ और तीसरा है हमारी आँखें। हर धर्म के अंदर नी फोल्ड करके भगवान को याद करने का नियम है। आप देखेंगे जो हिंदू लोग हैं वो आलती पालती पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या मोमडंस, और क्रिश्चियंस वज्रासन, हर धर्म के अंदर घुटने मोड़ करके भगवान को याद करने का नियम है। क्योंकि घुटने मोड़ने का अर्थ क्या है? एनर्जी को ब्लॉक कर देना। जैसे हम कहीं पर गार्डनिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं पौधों को, पाइप से पानी देते देते अचानक कोई आ जाता है और हमसे बात करने लग जाता है, तो हम बजाय अंदर जाके नल को बंद करने के क्या करते हैं? उस पाइप को मोड़ देते हैं। और मोड़ने से क्या होता है? उसका फ्लो रुक जाता है। तो घुटने मोड़ना यानी एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। जो हम परमात्मा से एनर्जी ले रहे हैं वो हमारे अंदर ही रहेगी, वो लीकेज नहीं होगी उसके। दूसरा है हमारे हाथ। आप देखेंगे हम बुज़ुर्गों के पैर छूते हैं क्योंकि पैरों से एनर्जी मिलती है, और उनको क्या कहते हैं? अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दो, क्योंकि हाथ से भी क्या होती है? एनर्जी का प्रवाह होता है। इसीलिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाए जाते हैं? हमेशा वरदानी हाथ दिखाए जाते हैं। और तीसरा है हमारी आँखें। अब हमने घुटने मोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए भक्ति के अंदर, और आंखें भी बंद कर ली। अभी आप बताओ एनर्जी आएगी कहाँ से? आने का भी तो उसको रास्ता चाहिए ना कोई। इसीलिए हम क्या करते हैं? आंखें खोलते हैं, क्योंकि दोनों आंखों के बीच में भ्रिकुटी के मध्य मुझ आत्मा का निवास स्थान है। तो मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, तो आँखों से डायरेक्ट हम एनर्जी लेते भी हैं और उसको वातावरण में प्रवाहित भी करते हैं। तो राजयोग का अभ्यास करते समय परमात्मा से शक्ति लेने के लिए हम आँखें खोल के इसका अभ्यास करते हैं। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर के लिए, हम सब ये अभ्यास करते हैं। आप सभी एकाग्र होकर के बैठ जाएं, अपने मन के संकल्पों को धीरे धीरे कम कर दें और अपने संपूर्ण ध्यान को अपने मस्तक के बीच में एकाग्र कर लें। देखें स्वयं के सत्य स्वरूप को। मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार सहित मस्तक के बीच में बैठी हूँ। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा राजा के रूप में इन कर्मेंद्रियों का स्वामी हूँ, मालिक हूँ। ये कर्मेंद्रियाँ मेरी आज्ञाकारी सेवाधारी हैं। मेरी आँखें मेरी आज्ञा अनुसार ही देखती हैं। मेरे कान मेरी आज्ञा अनुसार ही सुनते हैं। और मेरी जिह्वा जो मैं चाहती हूँ वही बोलती है।
और मेरा मुख वही टेस्ट लेता है जो सात्विक है। अपने हाथों से मैं पुण्य कर्म करती हूँ। अपने पैरों से पुण्य के स्थान पर जाने की ही सेवा करती हूँ। मेरा मन मेरे वश में है। जैसा मैं चाहूँ मेरे मन के संकल्प वहीं एकाग्र होते हैं। मेरी बुद्धि भी स्थिर बुद्धि है। मेरे संस्कार श्रेष्ठ संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं। मैं प्यारे प्रभु की संतान हूँ, जो परम धाम निवासी है, शांति धाम निवासी है, परलोक में रहने वाला परम पिता है। मेरे मन की तार उस प्यारे शिव बाबा से जुड़ गई है। शिव बाबा जो परम धाम निवासी है, मेरी ही समान दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। मेरे मन की एकाग्रता शिव बाबा में हो गई है और शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे में ट्रांसफर हो रही हैं। शिव बाबा से सहयोग करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। ईश्वरीय कार्य में, इस धरा को स्वर्ग बनाने के कार्य में सहयोग करने की शक्ति शिव बाबा से प्राप्त हो रही है। प्यारे बाबा, मेरे प्यारे शिव बाबा, मेरे प्यारे पिता, आपके इस कर्तव्य में मैं आत्मा अवश्य सहयोगी हूँ। तन मन धन से जन जन को इस कार्य में मैं सहयोगी अवश्य बनाऊंगी। इस धरा को पुनः सतयुगी धरा बनाने में मैं सहयोगी हूँ। प्यारे पिता, आप मुझे अपने कार्य में जैसा चाहें वैसा यूज़ करें। मैंने स्वयं को आपके आगे समर्पित कर दिया है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स प्यारे पिता, जो आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके कार्य में मददगार बनूं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। ओम शांति शांति शांति।